उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है और समय कॉलेज में हम खड़े हुए हैं और आज हम लोग सेकेंड ईयर की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है और सेकंड लास्ट टॉपिक है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज के डीके बोर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज जो टॉपिक है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी बेसिक फिजिक्स और इसका बेसिक मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि हम लोग क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसकी डिराइवेशन कैसे की जाती है और से देखिए एक इंग्लिश टेलीग्राफ इंजीनियर था जिसका नाम व्हीटस्टोन था। क्या नाम था? व्हीटस्टोन नाम था उसका। व्हीटस्टोन उसने एक कॉन्सेप्ट दिया टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन रेजिस्टर। किसी भी अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए उसने एक मैकेनिज्म दिया। हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एनी अननोन रेजिस्टर। उसके लिए उसने क्या तरीका यूज किया? उसने एक ब्रिज जैसा एक कनेक्शन बनाया, एक सेटअप बनाया व्हिच वर लुकिंग लाइक अ ब्रिज। ठीक है, और उसने अपने सेटअप को व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम दिया। क्या नाम दिया? व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम दिया। अब जरा देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या होता है। द सेटअप formed used to find out the resistance of an unknown resistor called व्हीटस्टोन ब्रिज। उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसका सेटअप बड़ा मजे का सेटअप था। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था, जरा गौर से देखिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज की जो डायग्राम थी वो कुछ इस तरह से है। देखिए 4 पॉइंट्स हैं आपके पास। ठीक है, 4 पॉइंट्स आपके पास थे एंड चलिए मैं कहता हूं एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये रेजिस्टर। 4 रेजिस्टर्स आपने कनेक्ट किए हैं एक दूसरे के साथ। चलो मैं कहता हूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अब इन चारों पॉइंट्स को मैंने दरम्यान में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है। ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है। आपको पता है क्या गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की डिटेक्शन प्लस मेजरमेंट के लिए यूज होता है, लार्ज के लिए नहीं। लार्ज के लिए एमीटर यूज होता है, यस। स्मॉल के लिए गैल्वेनोमीटर यूज होता है। यहां तक सही हो गया? गौर से देखिए, अब मैंने कनेक्ट कर लिया इसको यहां पर इस तरह एक वोल्टेज सोर्स के साथ, कुछ इस तरह। ये मैंने क्या कर लिया? वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर दिया और साथ में यहां पर एक की मैंने लगा दिया। ठीक है, दिस इज के। के स्टैंड्स फॉर की। और से देखें, जब आप इस बटन को प्रेस कर देंगे ना तो ये इसके साथ टच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके साथ टच हो जाएगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगा। जब आप इसको इसे उठा देंगे जिस तरह अभी करंटली ये मौजूद है, इसके साथ टच नहीं है, मतलब सर्किट ओपन। क्या है? सर्किट ओपन है। और से देखें, याद रखें एक चीज नोट कर लें, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये इसके साथ इसको हम लोगों ने दरम्यान में सेटल किया और हम लोगों ने क्या किया हुआ है? 4 रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं। एक रेजिस्टर P है, एक Q है, एक X है और एक R। याद रखें ये जो R है ना, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। याद रखें ये वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल होता है।
दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर, जिसकी रेजिस्टेंस को आप अपनी मर्जी के मुताबिक वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं। यहां तक सही हो गया। अब जरा गौर से देखें, याद रखें इस गैल्वेनोमीटर में यहां पर नो करंट है, जैसे ही इनिशियली तो यहां पर कोई करंट नहीं होगा। जब आप सर्किट को क्लोज कर देते हो, क्या कर देते हो, सर्किट को क्लोज कर देते हो, करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है इस तरह पूरे सर्किट के अंदर। करंट अनइक्वली डिवाइड होता है। देखिए करंट जब यहां पर पहुंचेगा ना, यहां अब अनइक्वली डिवाइड होगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। करंट ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, अनइक्वली डिवाइड होगा। क्या होगा, अनइक्वली डिवाइड होगा। याद रखिए B पॉइंट पे और D पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, B और D पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, B एंड D पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल होगा। क्या होगा, B और D पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम होगा। समझ आ रही है आपको? अब R की वैल्यू आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कुछ इस तरह करते हैं कि गैल्वेनोमीटर आपको जीरो करंट दे दे। क्या करंट दे दे, जीरो करंट दे दे। अब R की वैल्यू को आप अपनी मर्जी से कुछ इस तरह एडजस्ट करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो आपको क्या रीडिंग दे दे, जीरो रीडिंग दे दे। वो रीडिंग जिसमें वो रीडिंग जिसमें गैल्वेनोमीटर आपको जीरो करंट दे दे, दैट इज कॉल्ड नल करंट या नल पॉइंट, उसको क्या कहते हैं, नल पॉइंट। वो पॉइंट जिसमें गैल्वेनोमीटर जीरो करंट दे दे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे, नल पॉइंट कहेंगे। नल पॉइंट क्या होगा, नल पॉइंट क्या है जी, ठीक है, द पॉइंट एट व्हिच ब्रिज इज बैलेंस्ड, जिसमें आपके पास ब्रिज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, एंड द पॉइंट at which bridge is balanced and galvanometer gives zero current। galvanometer क्या दे दे आपको, जीरो करंट दे दे, called null point, उसको हम क्या कहेंगे, null point कहेंगे। बेटा यहां तक अब जरा गौर से देखिए, जब once you reach null point, जब आप null point reach कर लो तो फिर क्या होगा, याद रखें कि पोटेंशियल ड्रॉप, इसके लिए हम लोगों ने करना है डेरिवेशन। याद रखें कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप between AB must be equal to potential drop between AD। AB और AD के दरमियान में, AB और AD के दरमियान में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम आना चाहिए। इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम आना चाहिए। सिमिलरली इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम आना चाहिए। क्यों? इनके B और D का पोटेंशियल सेम है। समझ आ रही है? चलिए, आई कैन राइट इट, इस केस में मैं लिखूंगा I1P1 इक्वल टू I2R। ठीक है, चलो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह मैं कहूंगा कि पोटेंशियल ड्रॉप, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। आप कहेंगे कि द पोटेंशियल ड्रॉप between BC must be equal to potential drop between DC। BC और DC के दरमियान में भी जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी इक्वल होना चाहिए। अब जरा और से देखें, I can write it I1Q equal to I2X। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब क्या करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक है, स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2 we get
आपको क्या मिल जाएगा बेटा, और से लेके 1 को 2 पे डिवाइड करना है ना, तो 1 का लेफ्ट साइड 2 के लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा, 1 का लेफ्ट साइड 2 के लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा, और 1 का राइट साइड 2 के राइट साइड पे डिवाइड होगा। सही कह रहा हूं, 1 का लेफ्ट साइड 2 के लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा, 1 का राइट साइड 2 के राइट साइड पे डिवाइड होगा। ये दोनों कट जाएंगे, ऐसे आ जाएगा p by q इक्वल टू r by x। हमें x की वैल्यू चाहिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे px इक्वल टू q इनटू r आ जाएगा, या डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड्स बाय p, डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड्स बाय p, p पे हम जरा डिवाइड कर लेंगे, तो px, p इधर भी डिवाइड कर ले, p इधर भी डिवाइड कर ले, ये दोनों कट जाएगा, आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज q इनटू r डिवाइडेड बाय p। ये वो इक्वेशन है, जिसमें अगर आप q रेजिस्टेंस की वैल्यू, r रेजिस्टेंस की वैल्यू और p रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x क्या है? दिस इज एन अननोन रेजिस्टर, और उसकी रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। ये एक क्या है? ये एक अननोन रेजिस्टर है, और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट आप कर सकते हैं, लेकिन किस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से, x इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय p। याद रखिए कि ये हमारे पास एक डिटेल्ड लेक्चर था अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज, कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज असल में एक ब्रिज का काम करता है टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन रेजिस्टर। ठीक है, एक इंग्लिश टेलीग्राफ इंजीनियर था, उसने ये सर्किट ड्रा किया हुआ था, और इसके ये याद रखें कि ये काम कब करता है, ये हमेशा नल पॉइंट पे काम करता है। किस पे काम करता है? नल पॉइंट पे। आपने R की वैल्यू जो कि R वेरिएबल रेजिस्टर होगा, बाकी सारे P नॉन रेजिस्टर होगा, Q नॉन रेजिस्टर होगा, X अननोन रेजिस्टर होगा, R नॉन रेजिस्टर होगा लेकिन वेरिएबल होगा, उसकी रेजिस्टेंस को आप कम ज्यादा कर सकते होंगे। तो ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग दिस पैटर्न एंड वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। भी हमारा